गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नेट JRF ज्ञान में स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉलिटिकल कल्चर को डिस्कस करेंगे, जो यूजीसी के लिए, यूजीसी स्टूडेंट के लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन अगर आप पीजी या एमए में हैं तब भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि आपके कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का ये इम्पॉर्टेंट अप्रोच है जिसको हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते। इसमें आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए मटेरियल अवेलेबल रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है। देखिए, जो कल्चर होता है उसमें अलग अलग बिलीव्स, वैल्यू, नॉर्म्स इंक्लूड होते हैं। तो इसमें जब हम इस अप्रोच की बात करते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, तो हमारा मेन फोकस होता है कि जब हम इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे, जब हम गवर्नमेंट की बात करेंगे, तो उसमें कैसे हमारी वैल्यू, कैसे हमारे बिलीव्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो पॉलिटिकल कल्चर रेफर क्या करता है, आपका कलेक्टिव एटीट्यूड, बिलीव्स, वैल्यू एंड नॉर्म्स, जो शेप करता है हमारे बिहेवियर को, हमारे एक्शन को। जब हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम को जब हम एनालाइज करते हैं तो उसमें पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप का क्या इन्वॉल्वमेंट रहता है। क्योंकि देखिए, जब भी हम चाहे हम सिस्टम की बात करें, चाहे हम पॉलिटिक्स की बात करें, वो सभी ह्यूमन से मिलके बनी है। तो जब हम ह्यूमन की बात करेंगे, ह्यूमन के लिए, तो ऑब्वियसली उनके कल्चर को हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते। तो जो भी गवर्नमेंट्स है, जो भी रूल्स बनते हैं, जितने भी लीडर्स हैं, वो अफेक्ट होते हैं पॉलिटिकल कल्चर के लिए। इसीलिए पॉलिटिकल कल्चर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है आपके कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की अप्रोचेस में। ठीक है, इसमें जो पॉलिटिकल कल्चर है वो वैरी करेगा डिफरेंट सोसाइटी का डिफरेंट, क्योंकि देखिए कल्चर किसी भी सोसाइटी का सेम नहीं होता। तो ये जो इन्फ्लुएंस होता है, ये इन्फ्लुएंस किससे होता है, आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, सोशल एंड इकोनॉमिक, कल्चरल फैक्टर, इन सब से आपका जो पॉलिटिकल कल्चर है वो अफेक्ट होता है। तो जब भी हम किसी गवर्नमेंट, वहाँ के इंस्टीट्यूशन, उनके लीडर्स की जब बात करेंगे, तो वो हर कंट्री का अलग रहेगा, क्योंकि वो अफेक्ट होगा आपके कल्चर से। ओके, अब मैं अपने आप को हाइड कर लेती हूँ। आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देख लीजिए PDF में। देखिए, इसमें आपकी जो सामूहिक धारणा है, विश्वास है, मूल्य हैं, इनकी बात की जाती है, क्योंकि पॉलिटिकल कल्चर, जो कल्चर बनता है, वो इन्हीं सब एस्पेक्ट से मिलके बनता है। ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं, क्योंकि इसमें जो मेन थिंकर्स है जिन्होंने सबसे पहले बात की थी कि पॉलिटिकल कल्चर पे, उन्होंने 5 कंट्रीज़ का इवैल्यूएशन किया था, उसके बेसिस पे निकाला था। तो हम आगे बढ़ते हैं पॉलिटिकल कल्चर पे। जो सबसे मेन थिंकर्स है, जहाँ से हर साल यूजीसी क्वेश्चन पूछता ही है, एंड इसमें एंड में हम आपके जो PYQ रहे हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। देखिए, मेन इनका आलमंड एंड वर्बा, इनकी बुक है द सिविक कल्चर। ये बुक काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। इसकी पूरी बुक का नाम है पॉलिटिकल एटीट्यूड एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशन। वो 5 देशों की बात करते हैं, जिसमें वो स्टडी करते हैं कि जो सिविक कल्चर है वो कितना इम्पैक्ट करता है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को। ओके, तो वो 5 कंट्रीज़ के भी नाम आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि यूजीसी में ये PYQ रहा है एंड ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड हो सकता है। 5 कंट्रीज़ में जो वो बात करते हैं, वो स्टडी करते हैं USA की, यूनाइटेड स्टेट एंड UK की बात करते हैं, जर्मनी, इटली एंड मैक्सिको। ये 5 कंट्रीज़ हैं जिसकी वो बात करते हैं। इनमें वो स्टडी करते हैं कि इनके जो फंक्शन है, डेमोक्रेसी इन 5 कंट्री में है। लेकिन जब हम इनको स्टडी करते हैं तो काफ़ी कुछ चेंज मिलता है। तो उन चेंजेस में पॉलिटिकल कल्चर कैसे अफेक्ट करता है इन चेंजेस को, वो सारी स्टडी आलमंड एंड वर्बा इसमें करते हैं। तो इसमें जब वो बात करते हैं तो पॉलिटिकल कल्चर को वो मेनली 3 फैक्टर्स, 3 कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। एक आपका कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड इवैल्यूएटिव। ये 3 फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं पॉलिटिकल कल्चर को। तो आलमंड एंड वर्बा इन 5 कंट्रीज़ की स्टडी करते हैं, तो वो मेनली पॉलिटिकल कल्चर के 3 पार्ट्स, 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। पहला कॉग्निटिव, दूसरा अफेक्टिव, तीसरा इवैल्यूएटिव। तो जो पहला कॉग्निटिव कंपोनेंट्स हैं, वो कहते हैं कि कॉग्निटिव कंपोनेंट्स में क्या चीज़ की स्टडी होगी, क्या रेफ़र करेगा, वो नॉलेज एंड बिलीफ को रेफ़र करेगा कि इंडिविजुअल अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में कितनी नॉलेज और कितने बिलीव्स को रखता है। जब वो स्टडी करता है स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, पॉलिटिकल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसमें ये सारी चीज़ इंक्लूड हो जाएगी कि पर्टिकुलर पर्सन को, उनके ग्रुप को कितनी नॉलेज है उनके वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम की। अब इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल है, सिटीजन में हैव कॉग्निटिव नॉलेज अबाउट देयर कंट्रीज इलेक्टोरल सिस्टम, के इलेक्शन किस तरीके से होंगे, जो
डिफरेंट ब्रांचेस है गवर्नमेंट की, वो कैसे रोल निभाती हैं, किस टाइप की हैं, एंड मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ कौन कौन सी है। अगर मैं इंडिया का ही एग्जांपल लूँ तो इंडिया में मेन कौन कौन सी पार्टीज़ हैं, कौन कौन सी पार्टीज़ गवर्नमेंट, किस किस पार्टी ने गवर्नमेंट फॉर्म की है, एंड गवर्नमेंट के कितने सब पार्ट्स हैं, इलेक्टोरल सिस्टम, इलेक्शन कौन कराता है, वो किस तरीके से कंडक्ट होता है। अगर इस चीज़ की नॉलेज है वहाँ के लोगों को तो वो किस उसमें आ जाएगा कंपोनेंट में, वो होगा आपका कॉग्निटिव। सेकंड आमंड बात करते हैं अफेक्टिव की। अफेक्टिव कंपोनेंट्स में वो कहते हैं कि देखिए जो पर्टिकुलर पॉलिटिकल कल्चर है वो रिलेट करेगा इमोशनल अटैचमेंट, फीलिंग एंड सेंटिमेंट कि देखिए क्योंकि हम सब ह्यूमन हैं और ह्यूमन से अगर ये एक्सपेक्ट किया जाए कि नहीं उनमें इमोशन नहीं हो जब वो पॉलिटिक्स की बात करें, गवर्नमेंट की स्टडी करे, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इमोशनल हर उसमें अटैच होता है। तो आमंड एंड वर्बा कहते हैं कि जब हम पॉलिटिकल कल्चर की स्टडी करते हैं, वहाँ पॉलिटिकल कल्चर के थ्रू वहाँ की गवर्नमेंट की स्टडी करते हैं, तो उसमें एक फैक्टर इमोशनल अटैचमेंट का भी आता है जो उन्होंने किस में रखा, अफेक्टिव कंपोनेंट्स में। तीसरा है इवैल्यूएटिव कंपोनेंट्स। इवैल्यूएटिव कंपोनेंट्स में वो कहते हैं कि जब हम पर्टिकुलर गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस की, पॉलिटिकल सिस्टम की जजमेंट करते हैं, उसको इवैल्यूएट करते हैं, तो वो किस में आ जाता है, इवैल्यूएटेड कंपोनेंट्स में। वो कहते हैं कि इन 3 बेसिस में जो पूरा पॉलिटिकल कल्चर है उसको हम मेनली 3 बेसिस में बांट सकते हैं, और उसके ही बेसिस पे जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे पॉलिटिकल कल्चर किस टाइप का पाया जाता है किस कंट्री में, उसके लिए आमंड एंड वर्बा ने 3 टाइप के पॉलिटिकल कल्चर की बात की है। कहते हैं कि ये 3 टाइप के पॉलिटिकल कल्चर हैं जो अलग अलग कंट्रीज़ में पाया जाता है। पहले जो वो बात करते हैं वो पैरोशियल कल्चर की बात करते हैं। पैरोशियल कल्चर में क्या, जो सिटीज़न है उनके पास लो लेवल ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस, मतलब वो अवेयर भी नहीं है प्लस वो इंगेज भी नहीं है। ओके, पैरोशियल में क्या, ना ही तो उनको अवेयरनेस है ना ही वो इंगेज है, मतलब किस टाइम पे इलेक्शन होंगे, इलेक्शन में कौन कौन खड़ा होगा, कौन कौन सी पार्टी है, उनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती है। ऑफन रियली ऑन ट्रेडिशनल अथॉरिटी जो पहले से चलती हुई आ रही है और नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, और एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, जो पहले से रूल करे वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं लेकिन उसके अगेंस्ट और वो क्या कर रही है उस पर ज़्यादा स्टडी ये नहीं करते हैं। तो पहले है पॉलिटिकल पैरोशियल कल्चर। सेकंड वो कहते हैं सब्जेक्ट कल्चर की बात करते हैं। सब्जेक्ट कल्चर में वो कहते हैं कि जो अथॉरिटी है वो पैसिवली एक्सेप्टेंस करती है, एक्टिवली नहीं रहती है। पैसिवली का मतलब है लाइक जब इलेक्शन आए तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर लिया, उसके बाद शांत हो गई, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज कुछ भी करें कुछ भी ना करें, तो ये सब किस में आ जाएगा, आपका सब्जेक्ट कल्चर में आ जाएगा। उनके पास जो नॉलेज होगी, अवेयरनेस, वो बहुत ही कम होगी। ओके, थोड़ी बहुत अवेयरनेस होगी एंड उनके पास कॉन्फिडेंस एंड अपॉर्चुनिटी एक्टिवली इंगेज होने की ना के बराबर ही इसमें होती है। थर्ड वो बात करते हैं पार्टिसिपेंट कल्चर। पार्टिसिपेंट कल्चर में वो कहते हैं कि जो यहाँ के सिटीजन्स हैं उनको एक तो हाई लेवल ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस होती है, एंगेजमेंट, ये 3 वो डिवाइड करते हैं पॉलिटिकल कल्चर को कि पॉलिटिकल कल्चर या तो पैरोशियल होगा या सब्जेक्टिव कल्चर होगा या पार्टिसिपेंट कल्चर होगा। लेकिन वो कहते हैं कि किसी भी कंट्री में, जो उन्होंने 5 कंट्री की स्टडी की, तो वो कहते हैं कि कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो पर्टिकुलर एक कल्चर्स में पाया जाए। वो कहते हैं कि इनमें मिक्सचर होता है कि एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। किसी में आपका पैरोशियल सब्जेक्टिव कल्चर पाया जाता है तो कहीं पे सब्जेक्टिव पार्टिसिपेंट पाया जाता है और कहीं पे पार्टिसिपेंट पैरोशियल पाया जाता है। तो इस तरीके से वो डिवाइड करते हैं एंड वो कहते हैं कि जो सबसे अच्छा कल्चर उन्होंने बताया वो सब्जेक्टिव एंड पार्टिसिपेंट कल्चर का जो मिक्सचर है, जहाँ पे सिटीजन कभी कभी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, कभी कभी इनएक्टिवली या पैसिवली पार्टिसिपेट करते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू G.A. आलमंड कंपैरेटिवली होमोजीनियस कल्चर इन फाउंड इन विच कंट्री, ये आपका 2090 का PYQ है पॉलिटिकल साइंस का, कि वो कहते हैं कि जो होमोजीनियस कल्चर है वो किस कंट्री में ज़्यादा पाया जाता है। पहले हम ये समझ लेते हैं कि होमोजीनियस कल्चर होता क्या है, जहाँ पे एक ही कल्चर के ज़्यादा लोग रहते हों। तो इसका आंसर वो कहते हैं कि डेवलप कंट्रीज़ हैं जहाँ पे होमोजीनियस कल्चर ज़्यादा पाया जाता है। ओके, वहीं उन्होंने एक स्लीपिंग डॉग की थियरी दी है। जब उन्होंने 5 नेशन की स्टडी की तो उसमें स्लीपिंग डॉग की थियरी उसके बेसिस पे देते हैं। अब वो स्लीपिंग डॉग की थियरी देते हुए कहते हैं कि ये अमेरिका में पाई जाती है। इसमें वो कहते हैं कि जो
सिटीजन्स होते हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन जब इलेक्शन होते हैं तब पार्टिसिपेट करते हैं, देन 5 साल के लिए बिल्कुल शांत होकर बैठ जाते हैं। वो किसी भी टाइप के चेंज की बात नहीं करते, ना ही वो ज़्यादा अवेयर रहना चाहते हैं। एंड सेम जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो भी चाहते हैं कि स्टेटस को प्रिजर्व रहे, ऐसे किसी भी इशू को वो डील नहीं करते जिससे कि चेंजेस आने की नीड हो या फिर सिस्टम बदल जाए, तो वो स्टेटस को पे ज़्यादा फोकस रखते हैं। तो ऐसा सिस्टम कहाँ पाया जाता है? अमेरिका में पाया जाता है। ओके, वहीं जो ऐसी फाइनर है उन्होंने पॉलिटिकल कल्चर को उसकी क्वालिटी के बेसिस पे डिवाइड किया है। पहला है मैच्योर पॉलिटिकल कल्चर। मैच्योर पॉलिटिकल कल्चर में वो बोलते हैं कि वो कहते हैं इसमें कि जो लोगों की अवेयरनेस होगी वो हाई लेवल ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस होगी, सिविक एंगेजमेंट रहेगी एंड रिस्पेक्ट रहेगी पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के लिए। तो वो कहते हैं कि जिन कंट्री में ये पाया जाता है मैच्योर पॉलिटिकल कल्चर, वो आपके यूनाइटेड वेस्टर्न यूरोपियन नेशन, ये कुछ कंट्री है जहाँ पे मैच्योर पॉलिटिकल पाया जाता है। यहाँ के लोग काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं एंड उनको काफ़ी अवेयरनेस रहती है। सेकेंडली वो बात करते हैं डेवलपिंग पॉलिटिकल कल्चर की, तो वो इसमें कहते हैं कि जो सिटीज़न है इसमें मे बी इंक्रीज, मतलब डे बाई डे अपना इंगेजमेंट इंक्रीज़ कर रहे हो, लेकिन जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है वो वहीं की वहीं है, उनमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। थर्ड आपका आ जाता है लो पॉलिटिकल कल्चर। इसमें वो कहते हैं कि जो सोसाइटीज़ हैं उनके काफ़ी लिमिटेड अवेयरनेस रहते लेकिन बहुत ही लिमिटेड। सिटीज़न में है लिटिल इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, इंटरेस्ट भी उनका कम होता है और नॉलेज भी उनके पास काफ़ी कम होती है। ठीक है, अब फोर्थ जो वो बात करते हैं वो कहते हैं मिनिमल पॉलिटिकल कल्चर। इसमें कहते हैं कि जो वहाँ के सिटीज़न होते हैं उनके पास नॉलेज ही नहीं होती है, पॉलिटिकल अवेयरनेस बिल्कुल नहीं होती है, ना ही वो पार्टिसिपेट करते हैं और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट भी ना के बराबर ही होता है।